वर्क डन। जैसे कि लीनियर में जब करते हो और ट्रांसलेशन में जब करते हो तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या लिखते हो? एफ डॉट एस, या फिर वेरिएबल फोर्स के लिए लिखते हो तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर या डी एस, है ना, चलिए डी एस ऐसा लिखते हो। इसी तरह अगर रोटेशन में वर्क डन लिखोगे तो रोटेशन में वर्क कौन करता होगा? टॉर्क करवाता होगा, मतलब सही है क्या? तो क्या लिखेंगे? एफ की जगह क्या लिख देते हैं? टॉर्क। और एस की जगह पे क्या लिख देते हैं? थीटा। लो भाई, ऐसा करके हो गया वर्क डन। तो डी थीटा डेल्टा थीटा का ही है या थीटा का ही है ना, कि डेल्टा थीटा सपोज ऐसा। यहाँ पे है फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सही। अगर वेरिएबल है टॉर्क तो कैसा होता है? वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और क्या, टॉ डी थीटा, ऐसा होगा टॉ डी थीटा। सही। जैसे वर्क डन निकालते थे वैसे ही नॉर्मल निकालेंगे, बस टॉर्क की वजह से लिखना है मुझको, ठीक है जी। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लिखते थे? वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लिखते हैं? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर का चेंज। सही। यहाँ पे लिख रहा हूँ तो क्या लिखूंगा? वर्क डन बाय ऑल टॉर्क्स शुड बी इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये वाली कौन सी है? या पूरा ही लिख लो, हाफ ऑफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, ऐसा लिखते हो। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? हाफ ऑफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, ऐसा करके लिखोगे। ठीक है। किसी भी रिजिड बॉडी की अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब कोई तो टॉर्क है जो उसके ऊपर वर्क डन कर रहा है। ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसे लिखोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे लिखते थे वैसे ही, टोटल एनर्जी शुड बी इक्वल टू इनिशियल टोटल फाइनल टोटल। ठीक है। उसमें पोटेंशियल आती थी, काइनेटिक आती थी। काइनेटिक दो तरह की हो जाएगी अब, काइनेटिक हो जाएगी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है मुझे, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल फाइनल। अब जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें दोनों लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, दोनों लिखना। टोटल एनर्जी लिखी जाएगी ऐसे करके। सही है। पावर के फॉर्मूले कैसे रहेंगे? पावर पी, पावर एवरेज एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? रेट ऑफ डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी, टोटल वर्क डन इन सम स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होता है? डी डब्ल्यू बाई डी टी, या फिर होता है एफ डॉट वी, ऐसा। सही। अगर यही चीज़ रोटेशन की वजह से लिखनी है मुझको तो पी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, ये तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी रहेगा वक्त में, इसमें क्या हो जाएगा? टॉ और ओमेगा, ऐसा हो जाएगा भाई फॉर्मूला, हो गया पावर का फॉर्मूला। ठीक है। तो जैसे लीनियर के फॉर्मूले हैं वैसे ही एंगुलर के सारे फॉर्मूले हैं, बस टी को टॉ, वी को ओमेगा, एस को थीटा, ऐसा रखना आना चाहिए। जैसे वहाँ पे अप्लाई करते थे सारे फॉर्मूले, यहाँ पे भी ठीक वैसे ही अप्लाई होंगे। ठीक है। कुछ सवाल करके देखें। सपोज कि ऐसे है, मान लीजिए कोई रॉड है ऐसे और इस वाले पॉइंट पे हिंज है और यहाँ से रिलीज कर दिया, तो जब ये ऐसे वर्टिकल हो जाएगी उस टाइम पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो क्या अप्रोच से काम करना चाहेंगे हम? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से काम करना चाहेंगे। ठीक है। करके देखिए, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। शुरू में कौन सी एनर्जी है इसके पास? पोटेंशियल, वो कन्वर्ट होकर काइनेटिक बन रही हो, काइनेटिक बन रही हो। काइनेटिक कौन सी? काइनेटिक ऑफ रोटेशन, इस वाले पॉइंट के अबाउट। इस वाले पॉइंट के अबाउट तो सिर्फ रोटेशन लिख रहे हो ऐसा, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट लिख रहे होगे शुरू में काइनेटिक कितनी है? 0, और पोटेंशियल कितनी है? एम जी एल बाई टू। ये इनिशियल था यहाँ, अगर इसको रेफरेंस मान लो ये वाला, तो उससे कितना ऊपर था ये? एल बाई टू डिस्टेंस, एल बाई टू नीचे गिरना है मतलब ओवरऑल इसको। तो लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, ऐसा लिख दो। तो हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस
0. लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक. आई किसके अबाउट लिखोगे उसका ध्यान रखने का है बस, ऐसा करके लिख रहे होगे. सही. तो कितना हो गया ये, हाफ ऑफ आई नॉट कितना, एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल बाई 2. ठीक है, कुछ कुछ काट दो इसमें से, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, एक एल चला जाएगा, ओमेगा कितना हो जाएगा 3g बाई एल का अंडर रूट. इतनी हो गई एंगुलर वेलोसिटी. सही है. वर्क डन से कर सकता था, वर्क डन बाई द टॉर्क शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन बाई टॉर्क कैसे लिखोगे, बोलो. वर्क डन बाई टॉ कैसे लिखूंगा, टॉ डी थीटा. वर्क डन बाई टॉर्क ऐसा लिखना है मुझको, इंटीग्रेशन टॉ डी थीटा. ठीक है. टॉ की वैल्यू कितनी है, एम जी क्या एल बाई 2. वो तो शुरू में है बस, लेकिन जब किसी इंस्टेंट पे रॉड यहाँ पहुँच जाएगी ऐसे करके, तो क्या बदल जाएगा फिर टॉर्क, भाई एम जी यहाँ पहुँच जाएगा. तो मुझे कोई जनरल पोजीशन पे लिखना पड़ेगा. मान लीजिए कि ये एंगल थीटा था, शुरू में 0 था, फाइनली 90 तक मुझे इंटीग्रेट करना है. तो ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितनी हो गई एल बाई 2 कॉस थीटा. तो टॉर्क कितना लिखना चाहिए मुझको, एल बाई 2 कॉस थीटा. इतना हो गया टॉर्क डी थीटा. तो मुझको वेरिएबल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा क्योंकि टॉर्क वेरी कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया इसलिए मैंने. ठीक है ना, ये टॉर्क लिख दिया मैंने ऐसे करके. ठीक है. थीटा में इंटीग्रेट करना है आपको, तो फिर लिमिट क्या रखनी चाहिए मुझको, 0 टू पाई बाई 2 तक हो गया. तो एम जी एल बाई 2, ये तो कॉन्स्टेंट है. कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है क्या, प्लस का होता है, प्लस होता है. तो लो भाई प्लस, तो लिमिट डालोगे साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, तो कितना आया ये, एम जी एल बाई 2 इज वर्क डन बाई द टॉर्क. ठीक है. और वर्क डन बाई द टॉर्क ये थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियल. ऐसा. तो क्या हमने सेम इक्वेशन नहीं लिखी है, सही है क्या. तो आप कोई अप्रोच देख लो कि कौन सी अप्रोच आपको आसान लग रही है, उस वाले अप्रोच के साथ काम करना शुरू. ठीक है. तो या तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख रहे हो, या फिर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिख रहे हो, किसी से भी लिख लो. जब तक फ्रिक्शन नहीं है तब तक तो कोई से भी लिखते हो, चल जाएगा. लेकिन अगर फ्रिक्शन भी आ जाए साथ में तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से काम करना पड़ेगा. ठीक है दोस्तों. चलिए और कुछ सवाल करके देखते हैं. ये हटा दूँ क्या, ठीक है लिख लो. देखिए ऐसे है एक सॉलिड सिलेंडर, मास m, रेडियस r. यहाँ से एक रस्सी बंधी हुई है, इस रस्सी को ऊपर खींचा जा रहा है ऐसे. ठीक है. इस रस्सी को ऊपर खींचते हैं कि सिलेंडर नहीं गिरे अपनी जगह से, जहाँ है वहीं रहे, नीचे नहीं गिरे सिलेंडर. ठीक है जी. स्ट्रिंग is pulled upward by force T या F such that cylinder doesn't fall down. ऐसा. तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें निकालनी हैं. फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर फोर्स F, एंगुलर वेलोसिटी, angular velocity when angular velocity after cylinder made
n revolutions, रिवोल्यूशन कहते हैं रोटेशन कहते हैं इसे, ऐसे चलने को तो रोटेशन कहते हैं ना, n rotations, work done by the force F in n rotations. ठीक है, ऐसे खींचा गया है इसे F फोर्स से, सॉरी 2g/r। अच्छा, F कितना है? ठीक है, बोलो भाई, क्या सोचा? एफबीडी बनाएगा सबसे पहले, ठीक है, बता एफबीडी क्या है इसका। ले भाई एम जी, और यहाँ पे टेंशन कहो या सीधे फोर्स ही कह दो, ये वाला एक ही बात है, रस्सी में तो है। ठीक है, अपने को क्या क्या चाहिए कि सिलेंडर डजन फॉल्स डाउन, नीचे नहीं गिरता, क्या करता है तो इस रस्सी को ऐसे खींचूंगा यहाँ से, ऐसे सिलेंडर क्या करेगा, तो क्या ऐसे घूम रहा होगा सिलेंडर, ऐसे अनरैप हो रहा होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ रस्सी ऐसे पकड़ ली फिर तो नीचे गिर जाएगा ऐसे, ये नहीं गिरने देना मुझको ऐसे, तो मुझे रस्सी ऐसे हाथ से खींचनी पड़ेगी ऊपर से, दैट कि ऐसे घूमता रहे यहीं पे बस, नीचे नहीं गिरे। ठीक है, नो ट्रांसलेशन, समझे भाई, नो ट्रांसलेशन मोशन, कोई ट्रांसलेशन नहीं हो, इसका मतलब क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0।
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। तो क्या ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होना चाहिए, तब ऐसा पॉसिबल है। F शुड बी इक्वल टू mg, ठीक है जी। तो लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा, या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0, ठीक है क्या। नेक्स्ट, तो ट्रांसलेशन के बारे में तो ये करा हमने, रोटेशन के बारे में क्या करेंगे। रोटेशन की इक्वेशन लिखी जाएगी, लिखिए, अबाउट विच पॉइंट सेंटर ऑफ मास, ठीक है जी। तो mg का टॉर्क तो हो जाएगा 0, F का टॉर्क आएगा F इंटू आर शुड बी इक्वल टू आई एल्फा। आई पे तुरंत लिख दिया करो किस पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो एक सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्क जैसा होता है क्या, F की वैल्यू कितनी है, mg के बराबर, ठीक है, ऊपर निकाल रखा है। अब ठीक कर लो है इसको, 4 लिख दूंगा मैं, तो तू देख ले, कंफर्म बता दे बस के, ऐसा लिख दो 4 लिख दूंगा मैं। सही बात है, एक्सेस कहाँ है अभी, मैं कह रहा हूँ अबाउट सेंटर ऑफ मास, कौन सी एक्सेस की बात कर रहा हूँ दोस्त, ये वाली एक्सेस की बात कर रहा हूँ। अल्लाह, ऐसा है सिलेंडर, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे रस्सी खींचेगी यहाँ से तो ऐसे घूमेगा सिलेंडर, तो ये एक्सेस, ठीक है। तो ऐसा हो गया, डन है यहाँ तक, अरे सही है, ये निकल गया एंगुलर एक्सेलरेशन, ये निकल गया एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर द सिलेंडर मेड n रोटेशंस। जब ये n बार घूम चुका हो यहाँ पे, तो ओमेगा कितना होगा, कैसे निकालूं, सही बात है, अल्फा है अपने पास और ओमेगा पहुंचना है अपने को, तो डी ओमेगा बाई डी थीटा, ऐसा कर दूं, ठीक है। तो ये कितना है, 2g बाई आर, ऐसा, या फिर सीधे सीधे थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, तो थर्ड इक्वेशन लगा दो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये 0 है इनिशियल वेलोसिटी, प्लस 2, ये 2g अपॉन आर, थीटा कितना होगा, एक रोटेशन पे कितना होता है थीटा, 2 पाई, एन रोटेशन पे कितना हो जाएगा, 2n पाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना हो गया दोस्त, 2 2 2, 8g(n)पाई अपॉन आर, ऐसा, ठीक है भाई, सही है। कोई और अप्रोच ओमेगा निकालने के लिए, ओमेगा निकालने के लिए कुछ और
बोले ये हो गया वंश? नहीं, किस बातें कर रहा है? क्या फॉर्मूला लगाएगा? पहले रॉड ऐसे खड़ी हुई थी शांतिपूर्वक और फिर तुमने हल्का सा टच कर दिया, अब गिरना शुरू हो जाएगी ऐसे। काइनेटिक आ रही है इसमें, किसके कॉस्ट पे आ रही होगी? पोटेंशियल कम हो रही होगी, काइनेटिक आ रही होगी। तो पहले सेंटर ऑफ मास था यहाँ पे, क्या अब थोड़ा नीचे पहुँच गया होगा? तो इतना तो गिर गया सेंटर ऑफ मास नीचे, तो इससे हुआ लॉस इन पोटेंशियल। वो क्या बन जाएगा? काइनेटिक। ऐसा लिखना है बस। लॉस इन पोटेंशियल कितना हुआ? ये कितनी लेंथ है? L/2। अभी ये कितनी है? ये एंगल थीटा है क्या? तो क्या ये है L/2 cos थीटा? सही। ये कितनी हो गई? तो L/2 1 माइनस कॉस थीटा। कितना नीचे गिर गया? तो L/2 1 माइनस कॉस थीटा इंटू mgh। कितना लॉस हुआ पोटेंशियल का? वो कहाँ गया होगा? हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। किसके अबाउट आई? हिंज के अबाउट आई। वहाँ से हो रहा प्योर रोटेशन। ठीक है, कितना होता है भाई रॉड का आई एंड के अबाउट? ऐसा। तो mg L/2 1 माइनस कॉस थीटा। देख लो भाई, कुछ कुछ कट रहा होगा। कितना हो गया? 3g 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन L इज ओमेगा स्क्वायर। 3g 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन L ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अभी कोई मुझको पूछे कि जब पूरी रॉड ऐसे गिर रही होगी, यहाँ पे पहुंच जाएगी ऐसे हॉरिजॉन्टल, उस टाइम पे कितना हो जाएगा ओमेगा? थीटा को क्या रख दो? तो 90, यहाँ पे 90 रख दो। सही है। यह है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सही। ये बताओ, सिंपल फॉर्मूला है तो टॉ ओमेगा। तो पी कितना दे रखे हैं मुझे? 200। हॉर्स पावर में चलता नहीं है अपने को, तो एक हॉर्स पावर कितना होता है? 4। सही लिखा क्या मैंने? ऐसा। इज इक्वल टू टॉर्क मुझको पूछा है और ओमेगा नहीं दिया हुआ है, आरपीएम दिया हुआ है। आरपीएम क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी होती है 6000 और पर मिनट, इतने आरपीएस हो गए, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकेंड, या हर्ट्स कहते हैं जिसको। तो ये कितना हो गया? ये काटा 100, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 100। ओमेगा क्या होता है? 2πf होता है क्या? ठीक है जी, तो ओमेगा की जगह क्या लिखोगे? 2π इंटू 100। ऐसा टॉर्क निकाल लूंगा इससे बस। ठीक है, साधारण फॉर्मूला बिल्कुल। ठीक है भाई, चलिए। वर्क डन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसा हमने करके देखा। ये बहुत ही शॉर्ट है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क डन का बहुत छोटा पार्ट है जो हमने करके देखा। ठीक है, क्योंकि जब पूरी फुल फ्लेज प्रॉब्लम होती है तो उसमें रोलिंग भी लगेगी, फ्रिक्शन भी आएगा, वो सारी चीज़ें अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमने बहुत छोटा पोर्शन करके देखा है जहाँ पे फॉर्मूले लगाने सीख लिए हमने कैसे होते हैं। ठीक है।